जब जब हम पुलिस वाले का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ दो चीज़ आती है। हम सोचते हैं कि वो पुलिस वाला कितना अच्छा होगा या फिर वो पुलिस वाला कितना ख़राब होगा। हमारे भारत में दो तरह के पुलिस वाले होते हैं। एक ऐसा पुलिस वाला होता है जो बहुत ईमानदार होता है, जो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करता है। कुछ ऑफिसर पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार वाले होते हैं, जिनके अंदर भ्रष्टाचार जो होता है कूट कूट कर भरा हुआ होता है। ना ही तो वे गरीबी देखते हैं, ना ही वे देखते हैं कि इनके पास पैसा होगा या फिर नहीं होगा। वे सिर्फ लूटने में लगे हुए होते हैं। लेकिन इधर ही कुछ ईमानदार ऑफिसर होते हैं जो गरीबों को इंसाफ दिलाने में लग जाते हैं, जो गरीबों के लिए कुछ करने में लग जाते हैं, जो गरीबों को के साथ ना ही तो अन्याय होने देते हैं, ना ही उनके साथ कुछ ऐसी बातें होने देते हैं जो जिनसे उन्हें दुख हो या फिर जिनसे उन्हें पीड़ा हो, जिनसे उन्हें कुछ हर्जाना भरना पड़े। लेकिन जैसे भ्रष्टाचार पुलिस वाले जो होते हैं, जब वे आते हैं एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ पर वे गंद फैला देते हैं। गंद फैलाने के बाद वे ऐसी मुआयना करते हैं, वे ऐसी एक रीत चलाते हैं जिस रीत को शायद जो ईमानदार पुलिस वाले होते हैं वे एक होते या फिर एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते थे। ऐसा ही होता है आज की घटना में कुछ, जहाँ पर एक पुलिस वाले के पास रोज़ कंप्लेंट आती है। जब कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट में कहा जाता है कि साहब हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और हमसे रोज़ हमारी मेहनत मजदूरी के जो पैसे होते हैं वे पुलिस वाले रख लेते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन जैसे ये कंप्लेंट पुलिस वालों के पास आ रही थी, यानी कि एक आईपीएस के पास आ रही थी, तो वो सोच रहा था कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, कोई मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक कर रहा है कि मुझे इस पर इतनी ध्यान नहीं देना चाहिए। वे उस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही वे जो कंप्लेंट होती है लगातार पुलिस वाले आईपीएस के पास आ रही थी, जब लगातार उसके पास आ रही थी, तो वो सोच रहा था कि मुझे क्यों ना एक बार इस पर तहरीर करनी चाहिए, मुझे क्यों ना इस पर एक बार कार्रवाई करनी चाहिए। तभी आईपीएस जो होते हैं वे इसके बारे में सोचते हैं। सोचने के बाद वे अपने एक दोस्त को लेते हैं। दोस्त को लेने के बाद जब इसके बारे में कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि वाकई में इतना सब हो रहा था, तभी उन्हें एक ऐसी बात का पता चलता है जो वाकई में ही उनके लिए शर्मनाक होती है, जो वाकई में ही वे अपनी नज़रें शर्म से नीचे झुका लेते हैं और सोचने लगते हैं कि वाकई में क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या एक एक पुलिस वाला ऐसा भी कर सकता है, और क्या जिसे मैं इतना मानता हूँ, जिसके साथ मैं रहा हूँ, जिसके साथ मैंने ये वर्दी पहनी है, वो एक ऐसा भी काम कर सकता है। आखिरकार यहाँ पर क्या होता है जानने के लिए चले तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के जनपद बालिया की। यहाँ पर आजमगढ़ के जोन में एक आईपीएस होते हैं जिनके पास लगातार ये कंप्लेंट आती है कि हमारे साथ इतना गलत हो रहा है। जब भी हम ट्रक लेकर जाते हैं तो ट्रक जब लेकर जाते हैं तो हमसे वसूली की जाती है, और वह वसूली एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम ना जाने कितने अरसे से भर रहे हैं, कितने महीनों से भर रहे हैं। जब उनके पास बार बार ये कंप्लेंट आ रही थी तो आईपीएस जो होते हैं सोचने लगते हैं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन आईपीएस को जब लगता है कि वाकई में ये कोई गंभीर अवस्था है, फिर कोई किसी के साथ सच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि कंप्लेंट जो होती है वो बार बार आ रही थी, तभी आईपीएस जो होते हैं एसपी से बात करते हैं, एएसपी से बात करते हैं। जब इनसे सबसे बात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में उस जगह पर ऐसा हो रहा है। वे एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के साथ साथ वे कहते हैं कि हमें जाना चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि क्या वाकई में जिस एक ड्राइवर ने, कंडक्टर ने ये सारी बातें लिखी है, क्या वाकई में उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी आईपीएस जो होते हैं इनमें से कहते हैं कि हमें एक चीज़ करनी चाहिए, हमें एक ट्रक ड्राइवर के पास जाना चाहिए। वहाँ पर जाने के बाद उनके पास बैठना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं और आप हमारा नाम किसी को ना बताइएगा। वे ऐसा ही करते हैं। वे जहाँ से, यानी कि एक नर्री का थाना लगता है, वहाँ से सारी कंप्लेंट आ रही थी, उस थाने के खिलाफ कंप्लेंट आ रही थी कि वहाँ पर उनकी जो ट्रक होते हैं वो रोके जा रहे हैं, और रोकने के साथ साथ उनसे वसूली की जा रही है। तभी आईपीएस और एसपी और एक, सॉरी, इनमें से आईपीएस नहीं, एक आईपीएस होता है, एक एडीजी होता है और एक दरोगा होता है। ये तीनों जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद एक ट्रक रुकवाते हैं। ट्रक रुकवाने के बाद भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ बैठेंगे ज़रूर, लेकिन अगर तुमसे कोई आगे पूछे तो उनसे कहना कि ये कंडक्टर है, ये मत कहना कि ये पुलिस वाले हैं। वो ट्रक ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि साहब ठीक है, मैं ऐसे ही कहूँगा। अभी ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर वसूली होती है। तो ट्रक ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि साहब यहाँ पर सच में वसूली होती है, यहाँ पर हमसे सच में हमारी मेहनत मजदूरी के जो पैसे होते हैं वो हमसे लिए जाते हैं। ये तीनों जो होते हैं जब सारी बातें सुनते हैं तो वाकई में इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे देश में ऐसे पुलिस वाले हैं जो इतना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। अब जैसे ही नर्री का थाना जो आता है वहाँ पर रोकी जाती है। रोकी जाने के बाद वे ट्रक से बाहर आता है ड्राइवर जब बाहर आता है तो उससे कहा जाता है कि लाओ पैसे दो, यानी कि उससे 500 रुपये मांगे जाते हैं। जब 500 रुपये मांगे जाते हैं तभी दरोगा जो होता है वो नीचे उतर कर आता है। उतर कर आने के बाद वो कहता है कि तुम इनसे कैसी वसूली कर रहे हो और हम क्यों दें वसूली।
वो ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि कंडक्टर है, मेरे साथ आया हुआ है। पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि ज़्यादा ज्ञान मत दो और हमें ज़्यादा शिक्षा मत दो, ज़्यादा पाठ मत पढ़ाओ। वो आगे जो खड़ा हुआ होता है वो सिपाही होता है, वो कहता है कि हमें 500 रुपये दो, जो तुम्हारा रोज़ का है वो देकर उठ जाओ यहाँ से, हमारा दिमाग ख़राब ना करो। जब दरोगा ये बात सुनता है तो दरोगा जो होता है वो अपने आप को थाम नहीं पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उसमें जो जोरदार थप्पड़ रखता है। थप्पड़ रखने के बाद कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम एक ऐसे इंसान से वसूली कर रहे हो जिसकी मेहनत मजदूरी एक ऐसे दौर से आ रही है। वो रात रात भर कमाता है, कमाने के बाद अपने परिवार वालों के लिए रखता है और तुम इसे ही छीन रहे हो। जब ये सारी बातें उससे कहता है तो सिपाही जो होता है वो कहता है कि तुमने ये सब कुछ ठीक नहीं किया। तभी ऊपर से उतर कर IPS और ADG जो आते हैं वे नीचे उतर कर आते हैं। उतर कर आने के बाद वे कहते हैं कि ये सारा मामला क्या है और कहाँ है, कि कौन करवा रहा है ये सब कुछ। तभी उसके बराबर में जो लड़का खड़ा हुआ होता है वो वर्दी में नहीं होता, वो भाग जाता है। सिपाही जो होता है वो कहता है कि आप कौन। जब ये बताते हैं कि मैं IPS हूँ, मैं दरोगा हूँ, वो सब ये सारी बातें बताते हैं तो सिपाही जो होता है वो डर जाता है और कहता है कि साहब ये मैं सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ और ये मैं अपना आप ही नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये सारे पैसे मुझे मिलते हैं, इसमें से सिर्फ मुझे 100 रुपये मिलते हैं। जब ये सारी बातें वो जो सारी बातें उन पुलिस वालों के सामने कहता है तो वो सिपाही जो होता है वो कहता है कि मेरे से ऊपर जो पद पर बैठे हुए हैं, यानी कि मेरे से ऊपर जो सीनियर है वे सब कुछ करवा रहे हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे उनके बारे में जानना चाहते थे। वे कहते हैं कि कौन है। तभी वहाँ के जो SHO होते हैं और SHO के साथ साथ और दरोगा होते हैं उनके ऊपर ये केस लगाया जाता है, यानी कि उन्हें बताया जाता है कि ये सब कुछ ये करवा रहे हैं। और ये 15-20 लड़के को किराए पर लेते हैं। किराए पर लेने के बाद तब वसूली करवाया करते थे। उनमें से उन्हें 500 रुपये मिला करते थे। 500 रुपये में से 100 रुपये वो ले लिया करता था और 400 रुपये वो अपने सीनियर को दे दिया करता था। पुलिस वाले जो होते हैं पूछते हैं कि तुम दिन भर में कितना रुपये कमा लेते होंगे, तो बताता है कि साहब हम दिन भर में 5,000 रुपये कमा लेते हैं। जब पुलिस वाले सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि अगर हम साल का लगाएं तो देखो तुमने कितने लाख रुपए कमाए होंगे, तुमने कितने गरीबों के पेट पर लात मारी होगी। और पुलिस वाले जो होते हैं वे SP साहब जो होते हैं और दरोगा जो होते हैं ADG जो होते हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई बैठा देते हैं। कार्रवाई बैठाने के साथ साथ अब इनको लगता है कि जब हम आगे जाएंगे तो क्या पता वहाँ पर भी ये सब कुछ हो रहा हो, क्यों ना हम आगे चलकर भी ये सारी चीज़ें देखें। तभी जब ये इस बात को लीक ना करते हुए, इस बात को यहीं दबाते हुए वे कहते हैं कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं बिल्कुल सीक्रेटली करेंगे और ना ही तो हम किसी को बताएंगे और ना ही इसके बारे में किसी को पता लगना चाहिए कि यहाँ पर इतने सारे पुलिस वालों पर कार्रवाई बैठाई गई है। ये पुलिस वाले जो होते हैं इनकी तीनों मिलकर जो होते हैं ये ट्रक में बैठते हैं। ट्रक में बैठने के बाद ये फिर से आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद वहाँ पर एक थाना लगता है। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर भी यही काम हो रहा था। वहाँ पर भी वसूली की जा रही थी। जब वसूली की जा रही थी तो इस बार जो ये तीनों होते हैं सिर्फ अकेले होते हैं। ड्राइवर जो होता है वो दरोगा होता है, यानी कि और जो IPS और AD जो होते हैं इसके बराबर में बैठे हुए होते हैं। जब ये नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये सिर्फ सिंपल ड्रेस में होते हैं, ना ही तो इनके पास कोई वर्दी होती है ना ही कुछ होता है। नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद उनसे कहते हैं कि क्या बात है। वो कहते हैं कि हमें वसूली दीजिए, यानी कि हम 500 रुपये दीजिए, हम हर दिन लेते हैं। तो इधर पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि हम तो क्यों दें तुम्हें पैसे और हम क्यों दें तुम्हें 500 रुपये, क्या हमारे कोई सिर पर बैठोगे या फिर हमारे जुम्मे बैठा हुआ है कि हम तुम्हें पैसे दें। तो वो कहता है कि पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो देख लेना तुम्हारे ट्रक है सीज हो जाएगा और तुम ना ही तो इसे छुड़ा पाओगे और जो तुमने इसमें अंदर भर रखा है जो भी रोडी डस्ट है वो देख लेना वो ऐसे ही रह जाएगा। जब ये सारी बातें उनसे कहता है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम इसका जो सरकार की ओर से हमें बताया गया है, सरकार की ओर से इन सारी चीज़ों पर अगर बैन है तो वो करो। अगर जो ट्रक ड्राइवर नहीं जा रहा है, जिस ट्रक ड्राइवर के ना तो कुछ लोडिंग है ना ही उसके पास कुछ ऐसा प्रूफ है, यानी कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैर कानूनी हो सकती है, तो तुम उनसे कैसे वो ले रही हो, पैसे ले रहे हो। तो वो कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान ना सिखाओ और तुम एक ट्रक ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर की तरह ही रहो। मैं एक पुलिस वाला हूँ, जैसे मैंने कहा है तुमसे पैसे लेने के लिए मुझे दो 500 रुपये और आगे जाओ। जब ये सारी बातें कहता है तो पुलिस वालों को कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं थे तो देख लेना मैं डंडा मारूंगा और डंडा ऐसा मारूंगा कि तुम ना ही तो उठ पाओगे और जेल की हवा खाओगे। सिपाही जो होता है उसे पता ही नहीं होता कि वो अगले वाला इंसान जो होता है पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि वे सिविल ड्रेस में नहीं आए हुए थे। वे सिविल ड्रेस में आए हुए थे, यानी कि वे वर्दी में नहीं होते हैं। पुलिस वालों को ये बात कहता है कि मैं तुम्हें डंडे मारूंगा और तुमने अगर पैसे नहीं तो देख लेना तुम पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे। जब ये सारी इधर उधर की बातें बनाते हैं तो वे पूछते हैं बार बार जो कंडक्टर साहब होते हैं, यानी कि ड्राइवर साहब जो पुलिस वाले बनकर आए थे, कि तुम हमसे किस चीज़ के पैसे ले रहे हो। लेकिन वो बार बार उनसे ऐंठ कर बात करता है और कहता है कि तुम्हें बड़े साहब के पास ले जाना पड़ेगा।
तो वे कहते हैं कि ठीक है, हमें बड़े साहब के पास ले जाइए। जब उसे बड़े साहब के पास ले जाता है तो बड़े साहब को आगे आगे देख कर जितनी आगे आगे वे जाते चलते हैं उतनी आगे आगे उन्हें सीनियर मिलती हैं अपने। जब सीनियर मिलते हैं तो इधर जो ये दरोगा और IPS और ADS जो होते हैं सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में गरीबों के पेट पर लात भी मारी जा रही है। अब इधर ये जो लोग होते हैं, जब सारा पता चल जाता है कि सब कुछ पता चल जाता है, सबके बारे में पोल खुल जाती है, तब कहीं जाकर ये बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं और हम देखना चाह रहे थे कि तुम्हारे अंदर कितनी इंसानियत है और तुम्हारे अंदर कितनी हैवानियत है, तुम कितने अच्छे हो और तुम कितने बेकार लोग हो। जब ये सारी बातें, वे सारी चीज़ें दिखाते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं, सीनियर हो या फिर जूनियर हो, सिपाही हो या फिर कोई भी हो, वे उनके हाथ पैर जोड़ने लगते और कहते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हम आज के बाद कोई वसूली नहीं करेंगे। लेकिन तीनों ये इधर ऑफिसर जो होते हैं कहते हैं कि तुम माफ़ी के लायक तो हो ही नहीं, तुमने ना जाने कितने अरसे से ये वसूली का काम कर रहे हो, कितने अरसे से सब कुछ कर रहे हो। इधर पुलिस वाले जो होते हैं अगले ही दिन इन सभी पर कार्रवाई बैठा देते हैं। इन सभी में 17 पुलिस वाले जो होते हैं पाए जाते हैं। जब 17 पुलिस वाले पाए जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो होती है उन पर भी बैन लगा दिया जाता है, उन पर भी कार्रवाई होती है और कहा जाता है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है इनकी सैलरी से ज़्यादा है तो उन्हें सीज कर दिया जाए। और कई प्रॉपर्टी ऐसी भी होती हैं जो सीज कर दी जाती है जो उनकी सैलरी से ज़्यादा होती हैं, यानी कि जो आज तक इन्होंने कमाया है वो उससे सारी ज़मीन ही खरीदी होगी। ज़मीन खरीदने के बाद वो जो ज़मीन है वो इनकी नहीं है, वो ज़मीन जो है वो उन ट्रक ड्राइवरों के पैसों की है जो आज तक उनसे खा रहे थे, जो आज से उनसे वसूली के नाम पर ये सब लोग ले रहे थे। अब ये तीनों जो होते हैं उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई बैठाते हैं, उनकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है उन्हें सीज करवा देते हैं और 17 पुलिस वालों को सस्पेंड करवा देते हैं, उन्हें निलंबित करवा देते हैं। 2 पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए निलंबित होते हैं, यानी कि उनका नाम तो आता है लेकिन उनके बारे में पक्का नहीं पता होता है कि उसमें वे शामिल होते भी हैं फिर नहीं होते हैं। इधर इन 3 पुलिस वालों के बारे में हम जितना अच्छा कहेंगे तो वाकई में वो इतने ही अच्छे हमारे लिए सब लिखड़ेंगे। ऐसे ही कहा है मैंने कि जितने हमारे देश में भ्रष्टाचार बसी हुई है उतने ही हमारे देश में ईमानदार पुलिस वाले भी हैं, और ईमानदार पुलिस वालों के लिए गरीब जो होते हैं हमेशा दुआ देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए हमेशा बद्दुआ निकलती है। उनके लिए बद्दुआ इसलिए निकलते हैं क्योंकि गरीब के पेट पर लात मारते हैं, गरीब के पेट पर कुछ ऐसे लात मारते हैं कि गरीब जो होता है 2 वक्त का खाना भी उनकी वजह से सुकून से नहीं खा सकता है, 2 वक्त की रोटी भी ना ही तो अपने परिवार को खिला सकता है, ना ही 2 वक्त की रोटी वो आने वाले समय के लिए बचा सकता है। ऐसे पुलिस वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने हमारे देश में भ्रष्टाचार फैला रखी है, और ऐसे पुलिस वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ईमानदार है आज भी, और IPS और SP और ASP और ADG जितने भी ऑफिसर थे इतने ईमानदार थे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में ये लोग जो हैं इतने अच्छे थे, इन्होंने उन ट्रक ड्राइवरों की बात मानी, उनकी जो कंप्लेंट आ रही थी बार बार उसे सुनी, समझी, सोची, और उसके सोचने समझने के बाद इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया था जिस कदम से इन्होंने उन भ्रष्टाचारी पुलिस वालों को दबोचने के बाद उनके ऊपर तहरीर बैठाई, उनके ऊपर कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी सीज करवा दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।